डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र। छात्रों, आज हम लिंग लकार पढ़ेंगे और इसके बारे में विशेष जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो हमें देखना है कि लिंग लकार किस अर्थ में होता है और इसका क्या प्रयोजन है। तो छात्रों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लिंग लकार जो है इसका काल से कोई संबंध नहीं होता है। जिस तरह से वर्तमान काल में लट लकार होता है, भूतकाल में लंग लकार होता है, भविष्य काल में लिट लकार होता है, ऐसे लिंग लकार का वास्ता किसी काल से नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर लिंग लकार का प्रयोग किन अर्थों में होता है। तो महर्षि पाणिनि ने इसके लिए सूत्र लिखा है, विधि निमंत्रण मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग एषु अर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिंग स्यात्। अर्थात विधि आदि अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। विधि आदि, आदि से लेंगे विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। धातु का अर्थ यदि विधि बताना हो, निमंत्रण बताना हो, आमंत्रण बताना हो, अधिष्ट बताना हो, संप्रश्न बताना हो अथवा प्रार्थना बताना हो तो धातु से हम लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। विधि प्रेरणम वृत्त्यादेर निकृष्टस्य प्रवर्तनम निमंत्रणम नियोगकरणम आवश्यके श्राद्ध भोजनादो दोहित्रादे प्रवर्तनम आमंत्रणम कामचारानुज्ञा अधिष्ठ सत्कार पूर्वको व्यापारा प्रवर्तनायाम लिंग इत्येव सुवचम चतुर्णाम पृथक उपादानम प्रपंचार्थम। अब हम ये देखते हैं सूत्र जो है इसमें समास कौन सा है। तो विधिश्च निमंत्रणस्य आमंत्रणस्य अधिष्टस्य संप्रश्नस्य प्रार्थनांच ये जो इसमें द्वंद्व समास है और ये इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व समास है। विधिश्च निमंत्रणंच आमंत्रणंच अधिष्टश्च संप्रश्नश्च और प्रार्थनंच। इस तरह से विधि निमंत्रण मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु ये पद बना। और ये सप्तम्यंत पद है। लिंग जो है ये प्रथमांत है। इस तरह से हम देखते हैं कि सूत्र दो पद वाला है, द्विपदमिदं सूत्रम। और इस सूत्र में धातोः प्रत्यय परस्य इसका अधिकार आ रहा है। इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में, अधिष्ट अर्थ में, संप्रश्न अर्थ में और प्रार्थना, इन अर्थों में विद्यमान जो धातु है उनसे लिंग लकार का प्रयोग होता है। अब मन में जिज्ञासा होती है कि विधि किसे कहते हैं। तो इसका आचार्य ने अर्थ किया है विधि प्रेरणम। विधि प्रेरणा को कहते हैं, अर्थात वृत्त्यादेर निकृष्टस्य प्रवर्तनम। प्रेरणा को विधि कहते हैं। निकृष्टस्य अर्थात अपने से जो छोटे होते हैं, जैसे पुत्र, भाई, सेवक इत्यादि, उनको आज्ञा देना ही विधि कहलाता है। उसे किसी कार्य के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, यही प्रवर्तन जो है विधि कहलाता है। निमंत्रणम नियोगकरणम आवश्यके श्राद्ध भोजनादो दोहित्रादि प्रवर्तनम। अवश्य कर्तव्य को निमंत्रण कहते हैं। अवश्य कर्तव्य रूपी जो प्रेरणा है
जैसे श्राद्ध आदि कार्यों में दोहित्र का भोजन करना अनिवार्य होता है। उस समय दोहित्र को जो हम निमंत्रित करते हैं, वो जो निमंत्रण है, उसको जो भोजन करने के लिए बुलाते हैं या कहते हैं, वो निमंत्रण कहलाता है। अर्थात नियोगकरण, यहाँ पर जो प्रेरित किया जाता है उनको भोजन करने के लिए, दोहित्र आदि को, ये जो प्रेरणा है ये निमंत्रण कहलाता है। अवश्य कर्तव्य रूपी जो प्रेरणा है, अवश्य कर्तव्य रूपक जो प्रेरणा है, वो निमंत्रण कहलाता है। अनिवार्य रूप से उन्हें भोजन करने के लिए आना है। यहाँ पे उनकी इच्छा नहीं रहती है। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, ऐसी प्रेरणा का नाम आमंत्रण है जिसमें प्रेरक तो प्रेरित करेगा, लेकिन आने वाले पे निर्भर करता है, उनकी इच्छा पे, कि वो उस कार्य को करे अथवा न करे। तो प्रेरक तो प्रेरणा देगा, लेकिन कार्य करने वाला जो है उस पर निर्भर है कि वो कार्य करे अथवा न करे। जैसे किसी सत्संग आदि में जब किसी को हम आमंत्रित करते हैं तो उनकी इच्छा पे निर्भर है कि वो आए सत्संग में अथवा न आए। इस तरह की जो प्रेरणा है वो आमंत्रण कहलाता है। अधिष्ट, अधिष्ट कहते हैं सत्कार पूर्वक व्यापार को। जैसे अपने से बड़े गुरुजन आदि को सत्कार पूर्वक उन्हें सम्मान देते हुए किसी कार्य के लिए प्रेरित कर किया जाए, वो अधिष्ट कहलाता है। जैसे आप मेरे पुत्र को पढ़ाएं, इस तरह का जो निवेदन है वो अधिष्ट कहलाता है। संप्रश्न, जहाँ पे संशय हो और उस संशय को दूर करने के लिए निश्चयार्थक प्रश्न, जब हम निश्चयार्थक प्रश्न करते हैं तो वो जो प्रश्न है, निश्चयार्थक प्रश्न है, वो संप्रश्न कहलाता है। जैसे गुरुजन अथवा पिताजी से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं क्या पढूं, व्याकरण पढूं अथवा वेद पढूं, ज्योतिष पढूं। इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो निश्चयार्थक प्रश्न, अध्ययन संबंधी एक निश्चितता को प्रदान करता है, वो संप्रश्न कहलाता है। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब होता है याचना करना, मांगना। तो याचना को हम प्रार्थना कहते हैं। किसी को कहते हैं आप हमें अन्न दें, वस्त्र दें इत्यादि, ये प्रार्थना कहलाता है। तो लिंग लकार, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में लिंग से धातु का जब ये अर्थ बताना हो तो धातु से लिंग का प्रयोग होता है। अब आचार्य ने कहा कि आपने विधि आदि इन चारों का नाम क्यों लिया? तो सब में तो प्रवर्तना रूपी जो प्रेरणा है सब में समान रूप से है। तो प्रवर्तनायाम लिंग इत्येव सुवचन, इतना ही कहना चाहिए था। प्रवर्तनायाम लिंग इत्येव सुवचम चतुर्नाम पृथक उपादानम प्रपंचार्थम। यद्यपि आपका जो कथन है ये सत्य है कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण और अधिष्ट, इन चारों में प्रेरणा समान रूप से है, लेकिन इनमें जो अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, उसको बताने के लिए छात्रों को भी विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट में जो अंतर है इसका ज्ञान हो, इसको बताने के लिए विस्तार से, इसलिए हमने सबका नाम लिया है, पृथक पृथक इनका वर्णन किया। अगर सिर्फ हम प्रवर्तनायाम लिंग कह देते तो शायद छात्रों को विधि और निमंत्रण, आमंत्रण में जो भिन्नता है, भेद है, सूक्ष्म भेद है, इसका ज्ञान कदाचित उन्हें न होता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने, महर्षि पाणिनि ने इन चारों का पृथक पृथक उपादान किया। यद्यपि सब में प्रेरणा रूपी धर्म जो है, प्रवर्तना अर्थात प्रेरणा रूपी धर्म समान ही है, लेकिन फिर भी आपस में भिन्नता है।
तो भू धातु से लिंग लकार लाएंगे और लिंग में अनुबंध लोप करने के बाद लय बचा। लय के स्थान में तिप आदेश हुआ, अनुबंध लोप भूति। सार्वधातु संज्ञा सप होगा, सप में अनुबंध लोप करके ए बचा, भू एति। और सार्वधातु आधातु से भू को गुण हुआ, भो एति। एच से आदेश हो गया, भो एति। अब सूत्र है यासुट परस्मै पदे सुधातो नीच्य लिंगा परस्मै पदानाम यासुट आगम स्यात् स चोदात्त नीच्य। क्वचित अनुबंध कार्येपि अनल विधाविति प्रतिषेध इति स्नादेशस्य सानच स्वित्तुमपि है लिंगम। अब सूत्र में यासुट पद जो है ये प्रथमांत है, परस्मै पदेश जो है ये सप्तम्यंत पद है, उदात्ता जो है ये प्रथमांत है, नित्य जो है ये प्रथमांत है, च अव्यय पद है। इस तरह से हम देखते हैं जो सूत्र है ये अनेक पद वाला सूत्र है और लिंग सुयुट से लिंग पद की अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र का अर्थ होगा लिंग लकार के परस्मै पदी प्रत्ययों को यासुट आगम होता है और वह उदात्त स्वर वाला होता है, तथा यासुट तो यद्यपि टित है लेकिन उसे हम नित जैसा व्यवहार करेंगे, नित मानेंगे। तो प्रत्यय है तिप को यासुट का आगम हुआ, टित है तो यासुट में अनुबंध लोप करेंगे तो यास बचेगा, तो ती से पहले यास जाएगा, तो भव यास ती। और यहां पे टित है यासुट, लेकिन इसको नित्व नित्य सूत्र में नित्य कथन के द्वारा नित्व टित को नित्व स्वीकार किया गया है। तो कहा गया है यहाँ पे कि लिंग लकार तो स्वयं नित है, उसी के स्थान में तिप आया है और तिप को ये आगम हुआ है। तिप अगर नित है तो आगम भी यदागमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो जिसको ही आगम हुआ वो अगर नित है तो यासुट भी नित हो जाएगा। पुनः कथन क्यों किया गया? तो क्वचित अनुबंध कार्ये अनल विधो इति प्रतिषेध। अनल विधो ये जो स्थानीय उदादेशो अनल विधो, तो अनल विधो जो ये पद है तो क्वचित कहीं कहीं अनल विधो अलविधि में ये स्थानीय भाव का निषेध करता है, सर्वत्र तो नहीं लेकिन कहीं कहीं। लेकिन आचार्य यासुट को सर्वत्र नित्य करना चाहते थे, इसी को ध्यान में रखते हुए सूत्र में नित्य इस पद का उन्होंने प्रयोग किया है। और इसी बात को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए स्नादेश से सानच स्वित्वमपि लिंगम, स्ना के स्थान में सानच आदेश किया है। तो प्रश्न ये उठता है जब स्ना स्वयं सित्व है तो पुनः सानच आदेश सिद्ध क्यों किया गया? तो ये भी इसी कथन को क्वचित अनुबंध कार्य अनलविदो इति प्रतिषेध इसको ही पुष्ट करता है कि अलविधि में स्थानीय भाव कहीं कहीं नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे यासुट को नित्य नित्य करने के लिए नित्य पद का प्रयोग किया गया, पृथक पद का यहाँ पे ग्रहण किया गया। सुट तिथो, ये तिप में जो तय है इतस्य से ई का, इसमें जो तय है इसको कहता है तक। सुट तिथो लिंगस तकार थकारियो सुटचिया, लिंग लकार में जो तय और थे है उसको सुट का आगम होगा। सुटा यासुट न बाध्यते, अब उसी टिप को पहले यासुट का आगम हुआ है और उसी को पुनः सुट का आगम हो रहा है, तो कहता है सुट से यासुट का बाद नहीं होगा। इस तरह से सुट में से और यास में से, तो भव यास से और ती ये स्थिति बनी। आगे सूत्र है लिंग सलोपोनंतस्य। इस सूत्र से
कहते हैं सार्वधातुक लिंगो अनंत्यस्य सस्य लोपः स्यात्। सार्वधातुक अवयव संबंधी जो अनंत्य अंत्य भिन्न जो से है उसका लोप होता है। इस तरह से सकार द्वयमपि अस्य निवृत्ति, दोनों सकार का लिंगा स्वरूपोन्नत से लोप हो जाएगा। तो भू या ती बना और अतो ये या से या के स्थान में ई आदेश होगा, आद गुणा से गुण हो जाएगा भवेय, और तय बना ती है लोपो विवरी से यह का लोप और इतस्य से ई का लोप हो जाएगा। इस तरह से भवेत भूधातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में भवेत ये रूप बना। अस्तु।